पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान एक वनडे सीरीज होनी है जो कि रावलपिंडी में होगी और इस हवाले से श्रीलंका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और इस वक्त वो मौजूद है इस्लामाबाद में। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच 11 तारीख को, जबकि दूसरा वनडे मैच 13 तारीख को। फिर उसके बाद जो तीसरा और आखिरी वनडे मैच होगा वो 15 तारीख को रावलपिंडी के स्टेडियम में खेला जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी जो बाकायदा तौर पर टीम का ऐलान कर दिया। उसके बाद 17 तारीख से पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान ट्राई नेशन टी20 सीरीज भी होनी है, जिसमें ये तीनों ममालिक शामिल होंगे। इस हवाले से पाकिस्तान ने अपनी टीम का बाकायदा तौर पर अपने स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया, मगर उसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आई कि पाकिस्तान ने हसन नवाज की जगह पर फखर जमान को टीम में शामिल किया गया। अगर मैं हसन नवाज के हवाले से बात करूं, हसन नवाज जो पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन ओपनर के तौर पर खेला करते थे और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में एज अ ओपनर बैटिंग की और वो पाकिस्तान के लिए उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से उनका रिकॉर्ड चेक किया जाए, उनका स्ट्राइक रेट चेक किया जाए तो वो बेहतरीन साबित हुआ। मगर जब उनको कौमी टीम में लाया गया तो ओपनर से उनका स्टार्ट करवाया गया और उनको छठे नंबर तक लेकर जाया गया और फिर उसके बाद एज अ एक फिनिशर के तौर पर उसको पाकिस्तानी टीम में रखा गया, जो कि नाकाम साबित हुए। उसके बाद ये फैसला किया गया कि अब इस लड़के को दोबारा डोमेस्टिक की तरफ भेजा जाना चाहिए और इस हवाले से पाकिस्तान के जो कोच हैं उनका भी बयान सामने आया कि हसन नवाज की अब टीम के अंदर कोई जगह नहीं, लिहाजा इसको बहुत वक्त दरकार है और ये चला जाए दोबारा से डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। अगर हम एक ओपनर को छठे नंबर पे खिलाए तो उससे हम क्या नतीजा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो आप भी बेहतर जानते हैं कि वो एक एज ए ओपनर स्पेशलिस्ट है। हम उसको ओपनर में मौका क्यों नहीं देते, हम उसको ओपनिंग करवाने के लिए उसको ओपनिंग में हमें मौका देना चाहिए, फिर हम फैसला करेंगे क्या वो इस टीम के लिए काबिल है या नहीं है। मैं बात करता हूँ हमारे जो चीफ सिलेक्टर साहब हैं, हमने पिछले कई सीरीजें देखी, कई टूर्नामेंट देखे कि एक ही टीम के अंदर 5-5, 6-6 जो ओपनर जो थे, उनको खिलाया जा रहा था, उनको मिडल ऑर्डर में भी खिलाया जा रहा था, उनसे ओपनिंग भी करवाई जा रही थी और उनको एज ए फिनिशर के तौर पर भी खिलाया जा रहा था। क्या हमारे मुल्क के अंदर वो टैलेंट खत्म हो चुका है कि हमारे जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैं, वो ढेरों की तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, उनको कब मौका दिया जाएगा? हमारे पास फिनिशर भी मौजूद हैं, उनको भी कब मौका दिया जाएगा? हम हर दफ़ा एक ओपनर की तरफ क्यों जाते हैं, जो बार-बार हमें उनको मिडल में भी खिलाना पड़ता है, हमें उनको एज़ ए फिनिशर के तौर पर भी खिलाना पड़ता है। ये ज़्यादती आपने फ़खर ज़मान के साथ भी की, ये ज़्यादती अब आप हसन नवाज़ के साथ भी कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये ट्राई नेशन सीरीज़ होगी, उससे पहले श्रीलंका से भी मैच होंगे, एक मुकम्मल सीरीज़ होंगी वनडे और पाकिस्तान कहता है कि हमने आने वाले टूर्नामेंट्स के हवाले से अपनी मुकम्मल तैयारी करनी है। अब बात करते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने पहले साउथ अफ्रीका को अभी शिकस्त दी और पाकिस्तान ने स्पिन पिचेस का जो है वो इंतज़ाम किया और स्पिन पिचेस के तहत जो है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हर फॉर्मेट में शिकस्त दी। तो उसके बाद अब देखना ये होगा कि जिस तरह श्रीलंका के पास बेहतरीन स्पिनर मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि एशिया की वो दूसरी बड़ी टीम है जिनके पास बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। अब उनके खिलाफ अगर हम स्पिनिंग पिचेस बनाएँगे, तो क्या पाकिस्तान इस हवाले से मैच में कामयाबी हासिल कर सकेंगे या नहीं कर सकेगा, ये वो बात का फ़ैसला है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी पिचेस किस तरह से बनाता है। अगर स्पिन बनाता है तो हम खुद उस जाल में फँसेंगे और हमने ये पहले भी देखा कि जिस तरह हम अपने गिराए हुए जाल में खुद ही फँस जाया करते थे, क्योंकि उनके पास हमसे ज़्यादा बेहतरीन स्पिनर्स मौजूद हैं। अगर हमने जिस तरह स्पिनिंग पिचेस बनाई दूसरी टीमों के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो उससे हमें यूँ महसूस होता है कि हमने अपने बैट्समैनों को प्रॉपर उस हवाले से ट्रेंड नहीं किया, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मैचेस देखे जाएँ, उन उस हवाले से जो पिचेस बनाई जाती हैं वो बिल्कुल फ्लैट पिचेस होती हैं। तो वहाँ पर हमारे जो बैट्समैन होते हैं वो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, रन्स के अंबार लगा देते हैं। मगर जब वो एक इंटरनेशनल टीम के खिलाफ मैच खेलते हैं और जो पिच है वो स्पिनर्स के तौर पर इतनी ज़्यादा मुफ़ीद बनी जाती है, तो हमारे अपने ही खिलाड़ी उस जाल में फँस जाते हैं। अगर आपने यहाँ पर मेहमानों के साथ जो टीम यहाँ पर आएगी उनके साथ आपने स्पिन पिचेज़ पर क्रिकेट खेलनी है,
तो खुदारा अपने डोमेस्टिक के मियार को भी बेहतर बनाएँ और वहाँ पर भी स्पिन पिचेज़ का जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारे आने वाले जो बैट्समैन हैं, उस हवाले से वो मुकम्मल तौर पर तैयार हों। आप क्या समझते हैं कि हसन नवाज़ को टीम से ड्रॉप करना क्या ये टीम का बेहतर फैसला था? और हर दफ़ा एक ओपनर्स को फिनिशर के तौर पर पेश करना और उनको मिडल ऑर्डर में खिलाना, क्या ये हमारे चीफ सेलेक्टर का या फिर हमारी जो इंतज़ामिया है, उनका अच्छा फैसला होता है? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा।